पुलिस, मजिस्ट्रेट, जज सब हैरान थे। एक पत्नी अपने पति के खिलाफ पोक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज करवाने की शिकायत दे रही थी। सेक्शन 6 पोक्सो एक्ट की शिकायत दी गई थी, जिसमें उम्र कैद तक की सजा दी जा सकती थी। शादी के 3-4 महीने बाद से ही प्राची और सुंदर के बीच वैवाहिक झगड़े शुरू हो गए थे। शुरुआत प्राची के मुकदमे सेक्शन 498 आईपीसी से हुई थी। फिर डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया गया और सुंदर ने डाइवोर्स फाइल कर दिया था। प्राची ने महाधमाका कर दिया। उसने सुंदर के खिलाफ पोक्सो एक्ट का केस दर्ज करवा दिया था। एफआईआर कट चुकी थी। हमारी हर एक वीडियो में आपको झूठे अपराधों से बचने के तरीके और कानून की सही जानकारियां मिलती हैं। ये वीडियोस आपको बचाव के सब नियमों से अवगत कराती हैं। आप अपने सत्य क्लेम को हमारी सहायता से आगे बढ़ा सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। प्राची का आरोप था कि वह और सुंदर एक ही स्कूल के छात्र थे। अप्रैल 2014 में वह प्राची को घुमाने के लिए अपनी गाड़ी में ले गया था। वहां उसने प्राची को कोल्ड ड्रिंक पिलाई और गाड़ी में ही उसके साथ रेप कर दिया। उसकी फोटोग्राफ्स और वीडियो ये भी उसने बना लिए थे। उसके बाद तो वह उन फोटोग्राफ्स और वीडियोस के द्वारा ब्लैकमेल करने लगा था। जब भी जी करता तो वह प्राची को बुलाकर उसका रेप करता था। फिर 2016 में सुंदर ने धमकी दी कि यदि प्राची सुंदर के साथ विवाह नहीं करेगी तो वह उन फोटोग्राफ्स और वीडियोस को इंटरनेट पर वायरल कर देगा। हारकर प्राची को सुंदर के साथ शादी करनी पड़ी थी। पोक्सो एक्ट का ऐसा केस शायद जज साहब ने भी पहली बार देखा था, तो उन्होंने भी सुंदर को खट से बेल दे दी। अब हमारी बारी थी हम अपने क्रॉस से कैसे सुंदर को बचाएं और प्राची का झूठ पकड़कर कोर्ट के सामने रखें। कोर्ट में अपनी गवाही के समय प्राची ने अपनी रटी रटाई कहानी जैसे बांच कर सुना दी हो। कोई भी शब्द ना इधर ना उधर, बिल्कुल वही जो उसके वकीलों ने उसको पढ़ाया हुआ था। और अब हमने अपना क्रॉस शुरू कर दिया था। हमने सवाल पूछा, प्राची क्या आपने सेक्शन 498 आईपीसी की शिकायत व डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की पिटीशन दोनों में यह लिखा था कि आपकी और सुंदर की शादी लव मैरिज थी? उसने जवाब दिया, हाँ उसमें यही लिखा है। हमने सवाल पूछा, उसमें यही लिखा है, इस बात का क्या मतलब है? क्या आपने वह बात झूठ लिखी है? उसका उत्तर था, नहीं झूठ क्या, अब तो सच ही मानो। असलियत में इस पहले सवाल से उसकी बुद्धि चकरा गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसा सवाल वकील साहब ने कर दिया है। हमने फिर सवाल पूछा, आप बात को घुमाओ नहीं, एक शब्द में बताओ, लव मैरिज की बात सच है या झूठ है? उसने कहा सच है। शादी के कितने दिनों के बाद आप दोनों के बीच विवाद हो गया था? हमने अगला सवाल पूछा। अप्रैल 2016 में शादी हुई थी और उसके बाद जुलाई से कहासुनी शुरू हो गई थी हमारे बीच में। हमने प्रश्न पूछा, क्या 15 सितंबर 2016 को आपने सेक्शन 498 आईपीसी की शिकायत पुलिस थाने में दी थी? उसने कहा हाँ जी। क्या आपकी शिकायत पर 22 नवंबर 2016 को सेक्शन 498 आईपीसी की एफआईआर दर्ज हो गई थी? उसने कहा हाँ जी। क्या आपने 10 जनवरी को सेक्शन 12 डीवी एक्ट की एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट साहब के सामने लगाई थी? उसने कहा हाँ जी। हमने फिर सवाल पूछा, क्या आपने सुंदर द्वारा दाखिल केस में जो डाइवोर्स के लिए उसने किया था अपना जवाब 23 फरवरी 2017 को कोर्ट में दाखिल कर दिया था? उसने कहा हाँ जी। हमने सवाल पूछा, आपने ये जो तमाम कागजात कोर्ट में दाखिल किए थे, क्या ये सभी पूरी तरह से सच थे या आपने अथॉरिटीज के सामने झूठ बोला था? उसने कहा नहीं, हर एक बात पूरी सच थी। 23 फरवरी हमारा सवाल था, 23 फरवरी 2017 वाले जवाब के साथ तो आपने अपना एफिडेविट भी दिया था कि हर एक बात सच है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है। उसने कहा वो तो रूल है एफिडेविट देने का, तो मैंने भी दिया था। हमने सवाल पूछा, मिस प्राची क्या आपने अपने सेक्शन 498 आईपीसी की शिकायत, सेक्शन 12 डीवी एक्ट की एप्लीकेशन या डाइवोर्स केस के जवाब दावे में कहीं भी आपने उस आरोप का जिक्र किया था जो आपने पोक्सो एक्ट के अंतर्गत सुंदर के खिलाफ लगाया है? उसने कहा नहीं, मुझे उससे जान का खतरा था। उसने धमकाया था कि वह मुझे जान से मार देगा। हमने उससे सवाल पूछा, आपकी जानकारी के मुताबिक सुंदर ने आज तक कितने लोगों को जान से मारा है? उसने कहा मुझे क्या पता। हमने फिर सवाल पूछा, जिस समय आपने सेक्शन 498 आईपीसी की शिकायत, सेक्शन 12 डीवी एक्ट की एप्लीकेशन या डाइवोर्स केस का जवाब दावा कोर्ट में दाखिल किया था, उस वक्त तो आप अपने पिता के घर मौजूद थी ना? उसने कहा हाँ, वह मैके में थी। हमने सवाल पूछा, क्या आपने इस पोक्सो एक्ट केस की तफ्तीश के दौरान कभी पुलिस आईओ को बताया था कि सुंदर ने आपको जान से मारने की धमकी दी थी? उसने कहा नहीं बताया। अब वह हमारे जाल में लगभग फंस चुकी थी। हमने सवाल पूछा,
तो यह बात आपने पहली बार आज कोर्ट के सामने कही है। पुलिस आईओ को कभी भी आपने नहीं बताया कि आपको जान से मारने की धमकी दी गई थी। वह चतुर गवाहों की तरह बोली, हाँ सारी बात कोर्ट में ही तो बताऊंगी। और हमने उसको यहाँ लीगल सजेशन दे दिया। लीगल सजेशन आप जानते ही होंगे, ओनर्स ऑफ प्रूफ को पलट देने के लिए होता है। हमने सजेशन दिया, मेरा कहना है कि आपने पोक्सो एक्ट के एलिगेशन की बाबत सेक्शन 498 आईपीसी की शिकायत, सेक्शन 12 डीवी एक्ट की एप्लीकेशन या डाइवोर्स केस के जवाब दावे में कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ था। होता तो आप जरूर कहती। उसने कहा, जवाब दिया, नहीं, इसने मेरे साथ बचपन में ही रेप किया था। और कानून के विद्यार्थी यहाँ पहचान गए होंगे कि प्राची के उत्तरों के बावजूद उसका आरोप सेक्शन 161, 162 सीआरपीसी से हिट हो चुका था तथा हमारे लीगल सजेशन ने सवाल का ओनर्स ऑफ प्रूफ बदलकर प्राची के ऊपर कर दिया था। जब प्राची के पास कोर्ट में होने के कारण कोई दबाव नहीं था, अपने मैके में होने के कारण कोई धमकी नहीं थी, तो भी उसने पोक्सो एक्ट वाले आरोप को नहीं बताया था, किसी अथॉरिटी के सामने नहीं बताया था। फिर हमने यह भी कहा, अपने फाइनल आर्गुमेंट्स में कहा कि यदि आरोपी सुंदर उसके साथ पहले अत्याचार कर चुका होता तो वह उसके साथ शादी ही क्यों करती, और वह भी लव मैरिज करती। शादी का तथ्य ही इस बात को झुठला देता है कि प्रोसिक्यूट्रिक्स के साथ कोई पोक्सो एक्ट का जुर्म हुआ था, बल्कि यह तो इस बात को पुख्ता करता है और दिखला देता है कि पोक्सो एक्ट के आरोप जैसा कभी कुछ घटित नहीं हुआ था, बल्कि उन दोनों के बीच में बेहद प्रेम था। प्राची के मुंह से इस सच को हम अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के बल पर निकलवा सके। तो एक तरीके से बनाया गया क्रॉस एग्जामिनेशन चतुर से चतुर गवाह को भी सच बोलने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि हमारा कहना है देयर इज नो परफेक्ट लॉयर विटनेस, कोई फॉल्स विटनेस हो नहीं सकता। जैसे प्राची ने जवाब उल्टे सीधे दिए, लेकिन हमने उसे सेक्शन 161, 162 सीआरपीसी से हिट करवा दिया। उसका ओनर्स ऑफ प्रूफ हमने उल्टा उसी के सिर पर रखकर उसे चलता कर दिया। हो सकता है आपके केस में भी कोई अड़ियल गवाह झूठ बोल रहा हो, उससे सच उगलवाना जरूरी तो हो, लेकिन आप उसे उगलवा ना पा रहे हो, आप लाचार महसूस कर रहे हो किसी गवाह के सामने, तो हम है ना, हम आपकी सहायता करेंगे और सच को उस गवाह के भीतर से निकालकर अदालत की टेबल पर रखवा देंगे। यदि आप भी कुछ मुश्किल का सामना कर रहे हैं तो हमें बताएं, हम आपकी सहायता करेंगे और आपको सही दिशा में गाइड करेंगे। हमारे पास लगभग पूरे भारत से सहायता के लिए केसेस आते हैं, जानकारियों के लिए फोन आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, और हम पूरी मेहनत से दिन रात एक करके सहायता उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस वेबसाइट पर जाकर पढ़ें, बहुत जरूरी जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं, उन्हें समझें, क्योंकि आपकी शिक्षा और आपका ज्ञान यही इस लड़ाई में आपके हथियार हैं। हमसे संपर्क की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगी। आओ हम सब मिलकर इस असत्य को, झूठ को, पाखंड को हरा दें। इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इसकी हर एक वीडियो में आपको झूठे आरोपों के जाल के खिलाफ कुछ न कुछ विशेष बात बताई गई होगी। इन बातों को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं, ताकि झूठी शिकायतों के इस इंद्रजाल को मिलकर नष्ट किया जा सके। बहुत लोग हमसे संपर्क करने में हिचकते रहते हैं और इससे उनका महत्वपूर्ण समय नष्ट हो जाता है। मैंने देखा है कई ऐसे आवेदक हमसे बात करते हैं जो अपने समय को नष्ट कर चुके हैं, प्रोसिक्यूट्रिक्स का बयान दर्ज हो चुके हैं, गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। यदि वो हमसे पहले संपर्क करते तो शायद हम उनकी उन केसेस में सहायता कर सकते, लेकिन अब महत्वपूर्ण समय जा चुका है। इससे पहले कि आपके केस का महत्वपूर्ण समय भी चला जाए, आप एकदम से हमें संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।